हेलो एवरीवन। मैं अजय गुप्ता आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आप सब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 मेरी वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगी। ना ही आपके बल्कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके ऑफिस कलीग्स, आपकी सोसाइटी, सबके काम आएगी। इसीलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और बनाता रहूं, मोटिवेट होता रहूं आप सबकी हेल्प करने के लिए, आप सबके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आज हम बात करेंगे ईएलएसएस के ऊपर। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है क्या चीज? ठीक है, तो देखते हैं पहली चीज क्या है इसमें। ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो कि किस में पैसा लगाता है? इक्विटी में पैसा लगाता है। इक्विटी फंड्स आपने सबने सुने थे, हमने शुरू में ही बात की थी इनके बारे में कि ये डायरेक्टली कंपनी के इक्विटी में पैसा लगाते हैं, उनके शेयर्स में पैसा लगाते हैं। साथ में ही इसमें हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसपे कि हमें रिटर्न भी मिलेगी। इसके साथ साथ एक इसमें लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? इसमें सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्या होते हैं? आपके मेरे जैसे लिविंग बींग्स, सिर्फ वो ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या एक एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमारे कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में चलाते हैं, जहाँ पे सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ही बिजनेस करते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा जो हेड होता है, मेल पर्सन, वो हमारा कर्ता बन जाता है एचयूएफ के केस में, और वही हमारा सिग्नेटरी होता है। और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को पार्टनर्स होते हैं। जैसे ही किसी ने भी उस फैमिली में बर्थ लिया तो ऑटोमेटिकली वो उस एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। ये चीज आप लोग समझे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर किसी ने भी जन्म लिया तो वो उसका हकदार बन जाता है, उसमें एक को पार्टनर बन जाता है। अगर आप चाहते हैं एचयूएफ क्या होता है समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो एचयूएफ के लिए भी बना दूंगा, जिसमें कि शुरू से लेके एंड तक मैं आपको एचयूएफ के बारे में बताऊंगा कि एचयूएफ होता क्या है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इसमें टैक्स बचेगा। कैसे टैक्स बचेगा? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा एक सेक्शन होता है, सेक्शन 80C, जिसमें कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 80C में कुछ चीजें होती हैं जो कि सरकार ने बोल रखी हैं। अगर आप ये खर्चा करेंगे या इनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे। टैक्स में छूट कैसे? मान लीजिए आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं, आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है, लेकिन साथ में आप 80C में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 80C में, तो आपका जो इनकम टैक्स बनेगा वो 10 लाख की इनकम पे नहीं बनेगा, 9 लाख की इनकम पे बनेगा। क्यों? अगर आप इन चीजों में जो सरकार ने बता रखी हैं, एक पूरी लिस्ट है कि इस चीज में आप इन्वेस्ट करेंगे या इन चीजों पे आप खर्च करेंगे तो आपको उसकी टैक्स में छूट मिलेगी। उसी तरह अगर हम ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन कितने तक की? 1,50,000 तक की। क्यों? क्योंकि हमारी 80C की जो लिमिट है वो है 1.5 lakhs। सरकार कहती है आपको मैं 1.5 लाख तक की छूट दूंगी अगर आपने ईएलएसएस में 80C के तहत जो ईएलएसएस होते हैं उसमें इन्वेस्ट करा। तो अगर आपने 1.5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करा तो उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। और अगर आपने 1.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख की ही मिलेगी। ये चीज आप लोग समझे? तो देखिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख की है और आप 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स कितने पे देना है? सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख रुपए पे। ये कितना अच्छा तरीका है। आपको इस पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलेगा और वहां से आप 1.5 लाख की इनकम पे अपना टैक्स भी बचा रहे हैं।
डबल फायदे हैं इसमें। देखा कितना अच्छी चीज है ये तो हो गई बात 1.5 लाख बचने का। लेकिन अब बात आती है रिटर्न की। जो इस पे इनकम होगी, मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे इस पे और 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1,80,000 रुपए हो गई, तो जो 80,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है, आपका कैपिटल गेन है, हम उस पे भी छूट देंगे आपको 1 लाख रुपए तक की। यानी कि अगर आपको इस ईएलएसएस पे 1 लाख तक का प्रॉफिट होता है 1 साल में, तो हम आपको 1 लाख तक की छूट देंगे। ये चीज आप लोग समझे? यानी कि पहले तो आपका 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचता है, फिर इस पे रिटर्न भी मिलती है। अब रिटर्न भी अगर 1 लाख रुपए तक की है 1 साल में, तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है, उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। देखा, इन्वेस्ट करो तो भी टैक्स बचाओ, रिडीम करो यानी कि पैसा जब निकालो तो भी टैक्स बचाओ। कितना अच्छा तरीका है, और साथ में इनकम भी हो रही है हमारी। लेकिन ये ध्यान रखना, 1 साल में आप 1 लाख ही बचा सकते हैं। अगर 1 लाख से ऊपर की आपकी इनकम हुई तो आपको उस पर जो भी इनकम टैक्स में रेट्स हैं वो आपको उसके हिसाब से इनकम टैक्स अपना देना पड़ेगा। आप पहले भी कह रहे हैं कि मैं टैक्स बचा दूं इस पे, फिर बाद में जो इनकम हो रही है उस पे भी आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो सरकार ने बोला ठीक है, आप पहले भी टैक्स बचाओ बाद में भी टैक्स बचाओ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा और कल बेच दिया, नहीं। अगर आपको इसकी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स में छूट चाहिए तो आपको अगले 3 साल तक इसको रखना पड़ेगा। आप अगले 3 साल तक इसको बेच नहीं सकते हैं। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, देखिए यहाँ लिखा है ना, लॉक इन पीरियड फॉर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होगा। आपने अगर आज की डेट मान लीजिए, आज डेट है 13 सितंबर 2020 और आपने आज इन्वेस्ट करा ईएलएसएस में, तो आप 12 सितंबर 2023 से पहले इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है, लेकिन आपको फायदे भी बहुत दे रहा है ये। देखा आपने कितने फायदे हैं इसके। अब देखिए, कोई भी चीज हो, अगर उसके फायदे हैं तो कुछ उसके नुकसान भी है। अब ये आपको देखना है, ये चीज हमने शुरू में भी बात की थी। जब भी हम रिटर्न की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, तो उसके साथ कुछ रिस्क भी मिलेंगे। वो आपको तय करना है कि आप उस प्रॉफिट कमाने के लिए, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए उतना रिस्क ले सकते हैं या नहीं। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चीज आप लोग समझे? अगला क्या है, अब लॉक इन पीरियड तो है, लेकिन देखिए क्या कहता है ये, लोएस्ट लॉक इन पीरियड है, लोएस्ट as compared to investments in 80C like PPF, NSC and tax saving fixed deposits। देखिए 80C में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि PPF हो गया जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, NSC हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं। इनके लॉक इन पीरियड 3 साल से ज्यादा होते हैं। ये चीज देखा आपने? इन चीजों में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1.5 लाख तक का टैक्स में छूट मिल जाएगा। लेकिन इनका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल या उससे ज्यादा है, जबकि ईएलएसएस के केस में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के केस में, सिर्फ और सिर्फ लॉक इन पीरियड हमारा 3 साल का है। बहुत सारे एडवांटेजेस थे इसके साथ पहले, उसके बाद एक डिसएडवांटेज आ गया। लेकिन जब हमने उस डिसएडवांटेज को बाकी की चीजों से कंपेयर करा, बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जितना लॉक इन पीरियड है उससे हमने कंपेयर करा, तो हमारा रिस्क ईएलएसएस में कम आया। ये चीज देखी आपने? इसी तरह से हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, रिटर्न हाई चाहिए, रिस्क लो चाहिए। ये चीज आप लोग समझे? इसमें रिटर्न्स भी रिलेटिवली हाई होती हैं। अगर आप एफडी लें या नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट करवा दें तो उससे इसकी रिटर्न थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन वही है कि थोड़ा रिस्क भी होता है, मार्केट रिस्क, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में पैसा लगा है। शेयर मार्केट, जब भी आप शेयर मार्केट की या म्यूचुअल फंड्स की एड सुनते हैं तो उसमें सब कुछ उसमें हर बार ये चीज जरूर बोलते हैं, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ मैंने बहुत स्लोली बोला,
वो लोग बहुत तेज बोलते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर, इस तरह से। लेकिन ये डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर क्या होता है? चेतावनी। ये चेतावनी आपको हर कोई देता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसा मार्केट में रिस्क होगा, म्यूचुअल फंड की इनकम या लॉसेस भी उसी हिसाब से तय होगी। ये चीज आप लोग समझे। अब बात आती है कि गवर्नमेंट का क्या फायदा हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो इक्विटी में लगता है। इक्विटी में यानी कि कंपनीज में लग जाता है पैसा, उनकी शेयर्स खरीद ले जाते हैं, इक्विटी शेयर्स खरीद ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों इनको इतना बढ़ावा दे रही है? कुछ तो फायदा हो ही रहा होगा ना गवर्नमेंट का, तभी तो गवर्नमेंट फायदा दे रही है इसको। तो वो फायदा क्या है देखिए। जैसे ही आपका पैसा इन कंपनीज में लगेगा, तो उन कंपनीज के पास पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो वो कंपनीज अपना काम कहीं ना कहीं बढ़ाने की सोचेगी, और जब कंपनी अपना काम बढ़ाएगी तो पहली बात तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। देखिए कितने बेनिफिट्स हैं ईएलएसएस के, अनगिनत बेनिफिट्स हैं ईएलएसएस के। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो ये पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, इस तरह की कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। लोगों की जरूरत होती है, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, बेरोजगारी कम हो जाती है, यानी कि लोगों का काम बढ़ता है। जब लोगों को काम मिल रहा है तो उनकी सैलरी मिलेगी, उनको उनकी सैलरी बढ़ेगी तो हमारा जीडीपी, जो कि आज की डेट में इस क्वार्टर का माइनस लगभग 24% नीचे हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। हमारी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी, पूरी कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। तो देखिए, एक सिर्फ ईएलएसएस से ही, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से ही आप कितने दूर की सोच रख सकते हैं और कितना फायदा कर सकते हैं अपने देश को प्लस अपने आप को भी। ये चीज आप लोग समझे। मैं तो हमेशा सबको यही सजेस्ट करूंगा, आप अच्छा नहीं कर पा रहे किसी का तो बुरा भी मत करिए, और अपना तो बुरा कोई करता ही नहीं है, वो तो हमेशा हर कोई अच्छा करता है। तो आप अपने अच्छे के लिए सोच रहे हैं और दूसरों के अच्छे के लिए सोच रहे हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपका टैक्स बचेगा, आपको रिटर्न मिलेगी, और वो भी 1 लाख तक की टैक्स फ्री है। और जब मार्केट में पैसा जाएगा वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो आपके मेरे जैसे लोगों को बहुत ज्यादा काम मिलेगा, और ज्यादा काम मिलेगा तो हमारे देश में पैसा बढ़ेगा। जब देश में पैसा बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और हमारी जो देश में इस टाइम क्राइसिस आए हैं इस कोरोना की वजह से, कहीं ना कहीं वो भी कम होंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, अपना पैसा बचाएं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। आज कोरोना आया है, आज सब उसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कोई और बीमारी आ जाए। आज की डेट में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन अगर आपने आज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी तो आप फ्यूचर में जाके ऐसी परेशानी के टाइम में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के अपना खाना पीने का, अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमारी मदद करे। इसलिए प्लीज प्लीज, चाहे ईएलएसएस हो या और भी कई सारी स्कीम्स है जो मेरी पुरानी वीडियोस में है, मैं उन सब का लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूँ। मेरी पूरी सीरीज है, आप देखिए, उन्हें समझिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती हैं, और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स आपकी हेल्प करें, मैं आपको अपनी प्रोफेशनल मेल आईडी और अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ दे दूंगा, जिससे कि आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और हम आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग या टैक्स की प्लानिंग करके देंगे, जिससे कि आपका टैक्स कम से कम हो, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो, आपको भी फायदा मिले और हमारे सोसाइटी, हमारे समाज को भी फायदा मिले। देखिए, अगली मैंने इसकी एक एनालिसिस निकाली, एक रिपोर्ट निकाली कि पिछले 5 साल में टॉप ईएलएसएस कौन से थे जिन्होंने, और इन्होंने कितने कितने रिटर्न दिए हैं हमें। देखिए 5 नाम है यहाँ पे। पहला है पहला है कैनरा रेबको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इसकी रिटर्न कितनी है? 7.78%। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है। आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7% देती है बैंक में, और ये 7.78 यानी कि 7.8% लगभग लगभग। अगला है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। डीएसपी टैक्स सेवर फंड कितना दे रहा है हमें? 7.21%, यानी कि ये भी 7% से ज्यादा है। अगला है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और ये हमें कितना दे रहा है रिटर्न? 7.1%। ये भी 7% से देखिए थोड़ा ज्यादा ही है। अगला है मिराइल टैक्स सेवर फंड,
जिसका की रिटर्न कितना है 6.95%, लगभग 7% के अकॉर्डिंग है। और लास्ट है हमारा आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ ग्रोथ, जिसकी रिटर्न कितनी है, लगभग 6.5% की है, 6.54%, 6.54%। देखिए सारे ईएलएसएस एफडी से ज्यादा ही आपको रिटर्न दे रहे हैं और साथ में आपका टैक्स भी बचा रहे हैं। और जो आपकी इससे इनकम होगी, उस पे अगर इनकम 1 लाख तक हुई तो वो भी बचेगा। एक इन्वेस्टमेंट से तीन तीन फायदे मिल रहे हैं आपको। पहली, इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, दूसरा उस साल का टैक्स बच रहा है, तीसरा जब ये रिडीम होगा, जब हम आप इस पैसे को निकालेंगे, तब भी अगर आपकी इनकम 1 लाख तक की हुई तो भी आपको उसमें टैक्स का बेनिफिट है। देखिए लोग, आपने कहावत सुनी होगी, एक तीर से दो निशाने, यहाँ तो कहावत बैठती है एक तीर से तीन निशाने। इससे अच्छी स्कीम आपको मिलेगी नहीं और कहीं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे, आपकी टैक्स प्लानिंग करेंगे, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ 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 इसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स या और भी आपके ऑफिस कलीग्स हैं या जो भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसी एक इंसान को नहीं करनी है, पूरे विश्व को करनी है, पूरे वर्ल्ड को करनी है। हर किसी इंसान को अपना फ्यूचर आज की डेट में सिक्योर करना पड़ेगा, तभी वो फ्यूचर की सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, क्या पता आपको क्या हो जाए आने वाले टाइम में। इसलिए फ्यूचर के लिए आज से सोच के चलिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नई स्कीम के साथ, एक नए इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज बी सेफ, प्लीज बी हैप्पी एंड प्लीज डू इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। थैंक यू सो मच। गुड बाय।